संभल में 87 तीर्थ स्थलों का होगा कायाकल्प। बंधन योजना से यम तीर्थ के विकास को मिली बड़ी सौगात। संभल को योगी सरकार ने धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने गुरुवार को संभल सदर के हल्लूसराय स्थित यम तीर्थ का दौरा करते हुए इस योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बंधन योजना के तहत यम तीर्थ के विकास के लिए सरकार ने 1,20,00,000 रुपए का बजट आवंटित किया है। इस राशि से यम तीर्थ का कायाकल्प कर इसे विशेष पहचान दी जाएगी। मंत्री गुलाब देवी ने भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि संभल भगवान श्री कल्की की नगरी है और यहाँ 87 तीर्थ स्थल हैं। उन्होंने कहा कि इतने तीर्थ स्थल किसी और स्थान पर नहीं मिलते। योगी सरकार इन सभी तीर्थ स्थलों को संरक्षित करने और उन्हें विशेष पहचान दिलाने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि कई तीर्थ स्थल जो विलुप्त होने की कगार पर थे, अब संरक्षित किए जा रहे हैं। इसके तहत पुरातन तीर्थ स्थलों का पुनर्निर्माण और संरक्षण किया जाएगा। ये तीर्थ स्थल न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजने का कार्य करेंगे। पुराने तीर्थों का होगा पुनरुद्धार। गुलाब देवी ने कहा कि तीर्थ स्थल पहले से ही मौजूद थे, केवल उनके पुनर्निर्माण और संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। जहां जो तीर्थ स्थल है उनकी पहचान बहाल की जा रही है ताकि लोग वहां पूजा अर्चना कर सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस विकास कार्य से किसी जाति या वर्ग विशेष को कोई नुकसान नहीं होगा। संभल बनेगा कल की नगरी। सरकार की योजना के तहत संभल को कल की नगरी के रूप में विकसित किया जाएगा। इन योजनाओं से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को भी सशक्त किया जाएगा। ओवैसी के बयान पर दिया जवाब। संभल हिंसा और असुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। चाहे किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, यदि वह कानून हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सभी समुदायों के लिए समान अवसर और समान सुनिश्चित करना है। संभल में चल रहे इस व्यापक विकास कार्य से न केवल धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार होगा, बल्कि क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को भी नई दिशा मिलेगी। योगी सरकार के इस कदम से संभल को पूजनीय और वंदनीय नगरी के रूप में एक नई पहचान मिलने की उम्मीद है। और बाहर आ रहा है, चीख कर रहा है मैं यहाँ हूँ और यहाँ के डीएम और एसपी दोनों कार्रवाई कर रहे हैं। क्या कहना है इस बीच में और किस तरह से आप ऐतिहासिक नगरी को आगे क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, ये कलिक भगवान की नगरी है और इसमें 87 तीर्थ हैं, सब कूपों को लगा के। इतना कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। बहुत कम स्थान होंगे जहाँ 87 स्थान होंगे जहाँ इस तरह की पूजनीय है, वंदनीय है। सरकार ने इसके उत्थान के लिए 1 करोड़ से ऊपर रुपया दिया है, जिससे कि जो हमारे अवशेष रह गए थे उनके लिए ऊपर लाया जाए और उनके विशेष पहचान बनाई जाए, उसके लिए कार्य किया जा रहा है। हमें भरोसा है अपनी सरकार पर कि इस संभल के लिए वो कलिक धाम के रूप में परिवर्तित करेगी, ऐसा हमें भरोसा है। लगातार जिस तरह से अब यहाँ हिंसा के बाद ओवैसी ने भी ट्वीट किया है कि वक्फ संपत्ति है, ऐसे में उन लोगों के खिलाफ जो संभल का माहौल खराब करना चाहते हैं, राजनीति कर रहे हैं, क्या कहना है? देखो, कानून से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो। यदि कानून को हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार तीर्थ कूप निकल रहे हैं, लगातार यहाँ पर जिस धरोहर बाहर आ रहा है, क्या संदेश देते हैं और क्या यहाँ से योगी तक पैगाम पहुंचाएंगे? ये कोई नई चीज नहीं है। यहाँ तीर्थ थे तो निकल रहे हैं, अब जब तीर्थ नहीं होंगे तो थोड़ी निकलेंगे। जहाँ जो तीर्थ है वो निकाला जा रहा है और वो पूजा के योग्य बनेगा, सब लोग उसकी पूजा करेंगे। इसमें किसी जाति विशेष के लिए कोई नुकसान थोड़ी है, ना वर्ग विशेष के लिए नुकसान है। ये हमारे पुराने स्थान हैं, इनके लिए विकास किया जा रहा है। थैंक यू। किया जा रहा है
नगर विकास विभाग की वंदन योजना के अंतर्गत इस तीर्थ को लिया गया था। आज से लगभग 3-4 महीने पहले गया था तीर्थ, और उसी के अंतर्गत प्रथम धनराशि आई है किश्त में। तो जो 68 तीर्थ और 19 कूप हैं, कुल 87 देव तीर्थ है, उसमें 21वें नंबर का यमगंट या यम तीर्थ है, जिसकी भूमि पूजन का कार्यक्रम आज माननीय मंत्री महोदय ने किया। इसके लिए कुल 1 करोड़ 18 लाख की धनराशि शासन से स्वीकृत हुई। सर, जिस तरह से लगातार तीर्थों का जोरदार किया जा रहा है, उनकी देखभाल की जा रही है, वो भी लगातार निकल रहे हैं, क्या सर इसको पर्यटक नगरी घोषित करने की ओर हम बढ़ रहे हैं? तीर्थ नगरी तो है ही संभल, और धीरे धीरे जब लोग आएंगे तो एक पर्यटन का भी महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, और पर्यटन यहाँ की आर्थिक रीढ़ भी बनेगा। सर, बाबरी पे लगातार खुदाई चल रही है, क्या चंदोसी बावड़ी की नियमित रूप से खुदाई जारी है, और सुरक्षित तरीके से सब कार्य हो रहा है, ताकि जो मूल स्वरूप है वो बाहर आए। ठीक, थैंक यू सर।